हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। सबसे पहले मैं आप सबों से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैंने 2 दिन से वीडियो नहीं डाला। बहुत सारे मैसेजेस कमेंट्स आए कि भैया नेक्स्ट वीडियो कब आएगा, नेक्स्ट वीडियो कब आएगा। माफ़ी चाहूँगा, मेरा फ़ोन थोड़ा हैंग हो गया और मैं अपने फ़ोन के बिना एडिटिंग प्रोसेस नहीं कर पाया और 2 दिन से वीडियो नहीं डाल पाया। कोई बात नहीं, आज मैं वीडियो लेके आया हूँ और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेंट ऑफ फैक्टर। ठीक है, ये सॉल्यूशन का लास्ट चैप्टर है। आज ये चैप्टर ख़त्म होने जा रहा है और आज ये लास्ट टॉपिक है वेंट ऑफ फैक्टर। इसको हम लोग देख लें। दोस्तों, वेंट ऑफ फैक्टर जो है ये क्या है, मैं आपको सिंपल वे में पहले समझा दूँ कि जैसे आप किसी भी थिंग को खरीदते हैं, ठीक है, तो आप 2 kg खरीदेंगे, लेकिन उसका एक्चुअल जब आप घर में आके वेट करते हैं और आप पाते हैं उसका वेट थोड़ा सा कम है या थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आपने जो वेट को कैलकुलेट किया मगर जो वेट एक्चुअल में है वो कुछ डिफरेंट है। तो वो जो चेंज हुआ उसका जो रेशियो आएगा चेंज का, उसी को हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर कहेंगे। ठीक है, इसका मतलब जो एक्चुअल वेट होना चाहिए जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया उससे जो है रियल वेट जो है वो डिफर करे, तो उसका जो रेशियो आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, वेंट ऑफ फैक्टर। और इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब वेंट ऑफ फैक्टर के जो फॉर्मूला है वो 3 टाइप के हैं। हम इसको एक एक करके विस्तार से समझेंगे कि क्या है ये, मगर पहले देख लेंगे तीनों फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला है कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन। ठीक है, तो एसोसिएशन या डिसोसिएशन है कि या जो हम लोगों ने जो वेट कैलकुलेट किया मगर एक्चुअल जो वेट है वो या तो घट गया या तो बढ़ गया, तो उसका जो रेशियो है या तो वो घटेगा या तो वो बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा नंबर फॉर्मूला हमसे कहता है आई जो है वो एक रेशियो है किसका, तो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आपने पिछले लेक्चर्स में पढ़े कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आपने कैलकुलेट किया और जो एक्चुअल में है उस दोनों के बीच भी कुछ ना कुछ डिफरेंट आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो रेशियो होगा, जो चेंज होगा वैल्यू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, उसका जो रेशियो होगा उसको भी हम लोग आई से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि है वेंट ऑफ फैक्टर। ठीक है, अब तीसरा फॉर्मूला है हमारा ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, सॉरी दूसरा वाला फिर से लिखा गया। नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, तो ये क्या है, तो नॉर्मल मोलर मास किसी भी थिंग का जो मोलर मास है, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास मोलर मास, वो अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, जैसे वाटर है H2O, तो वाटर का कुछ मोलर मास हुआ, मगर अगर हम एक ग्लास वाटर से सिर्फ H2 को निकालें तो H2 का कुछ और मोलिकुलर मास होगा। ठीक है, तो वो उस वाटर का हम कोई पार्ट निकाल लें। ठीक है, इसमें हम लोग शुरू में जब मैंने आपको पढ़ाया था तो साइड में स्टार करके नॉन इलेक्ट्रोलाइट लिखवाया था। ठीक है, मगर अब हम जो वेंट ऑफ फैक्टर पढ़ेंगे ये कैसा केस है, इलेक्ट्रोलाइट का केस है। इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है बच्चों कि वो जो आयंस होते हैं, ठीक है, आयंस जो होते हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, आपस में कुछ एक्शन कर लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के केस में ऐसा होता है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है कि वो आपस में इंटरेक्ट नहीं होते हैं, जिससे कोई फर्क नहीं होता, एसोसिएशन और डिसोसिएशन का प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है, तो तीसरा फॉर्मूला समझ में आया, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। इसको हम लोग विस्तार से आगे समझेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं पहला फॉर्मूला को।
तो आप लोग ये केस लिख लेंगे, इन केस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में, जैसे यूरिया, ग्लूकोज, शुगर केन, इन सब के केस में एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं होते हैं। वहीं इलेक्ट्रोलाइट के केस में एसोसिएशन और डिसोसिएशन होते हैं। ठीक है, इसका मतलब आयंस जो हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उनके बीच कोई ना कोई एक्शन होता है। ठीक है, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसके केस में एसोसिएशन और डिसोसिएशन होते हैं, इसमें नहीं होते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग एसोसिएशन की बात करें तो एसोसिएशन के केस में वो जो रेशियो होता है वो क्या होता है, छोटा होता है 1 से। ठीक है, 1 से छोटा होना चाहिए वैन टॉप फैक्टर, तो उसको हम लोग एसोसिएशन कहते हैं। ठीक है, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, छोटा होता है कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। ठीक है, इसका कुछ एग्जांपल्स हम दो देख लें। ठीक है, तो 2CH3COOH यानी कि 2 मोल्स है CH3COOH के, और इसका 100% एसोसिएशन हुआ है, और ये क्या बन गया, CH3COOH CH3COOH। ठीक है, और इस H और O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, इसके भी बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, और ये 2 मोल जो था वो अब 1 मोल बन गया। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया CH3COOH के बीच में, यानी इस दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया है, और ये 2 मोल से 1 मोल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब I बराबर क्या हो गया, 1/2। कैसे, तो I अपॉन होता है ऑब्जर्व वैल्यू, यानी कि 1 मोल ऑब्जर्व ये किया गया है, रिजल्ट इसका आया है। ठीक है, तो ऑब्जर्व है 1 मोल, और कैलकुलेट हम लोग कितना किए थे, 2 मोल, तो ऑब्जर्व अपॉन कैलकुलेटेड, तो I बराबर हो गया 1/2। अब इसको हम लोग दूसरे एग्जांपल से समझें, तो 2 मोल है C6H5COOH के, और 100% एसोसिएशन हुआ है C6H5, वैसे ही इस दोनों मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया है, और 2 मोल 1 मोल में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो I अपॉन ऑब्जर्व वैल्यू अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू, तो 1/2 हो गया I का वैल्यू। ठीक है, I बराबर ऑब्जर्व अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे 100% एसोसिएशन, 100% एसोसिएशन, ये क्या चीज़ है, तो इसको हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, इसको अब हम लोग देखेंगे। तो ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया। आपको ये दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया जाता है ये इक्वेशन। ठीक है, और आपको I निकालना है, वैन टॉप फैक्टर। तो आप यहाँ पे गौर करेंगे कि इसके आगे जो कोफिशिएंट है ये नंबर ऑफ मोल्स को शो करता है, और ये यहाँ पे है 2 और ये 1 है। ठीक है, तो I बराबर होता है 1/2 इस केस में, ऑब्जर्व वैल्यू अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू, तो 1/2। ठीक है, अब हम लोग डिग्री ऑफ एसोसिएशन पढ़ेंगे, इसको नोट डाउन करें। तो अब हम लोग एसोसिएशन का डिग्री पढ़ेंगे। ठीक है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, इसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको फिर से मैं लिखता हूँ, चलिए रहने। अब हम लोग एक एग्जांपल के जरिए इसको समझते हैं। जैसे 2CH3COOH है, और ये कंबाइन हो गया, 2 मॉलिक्यूल्स जो थे ये आपस में कंबाइन हो गए। ठीक है, अब एक मॉलिक्यूल्स हो गए, इसके बीच कुछ बॉन्ड बन गया। तो हम लोग इनिशियली इसका जो है मोल्स 1 मान लें, और इसका जो है मोल्स वो 0 मान लें, जब ये प्रोसेस नहीं हुआ था इनिशियली। ठीक है, अब जब ये प्रोसेस हो गया और ये इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया, इक्विलिब्रियम स्टेट में आने के बाद इसका जो मोल्स होगा वो 1 में से कुछ कम हो जाएगा। ठीक है, 1 में से कुछ कम हो जाएगा, और ये जो कम हुआ, अल्फा जो कम हुआ, ये इसमें चला जाएगा। अब जब इक्विलिब्रियम स्टेट होगा तो ये
एग्जिस्ट करेगा और ये 2 मॉलिक्यूल से बना हुआ होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको अल्फा अपॉन 2 कहेंगे, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल से बना हुआ था तो अल्फा अपॉन 2 हो गया, ठीक है। इसको समझेंगे, 2 मॉलिक्यूल जो थे वो कंबाइन करके 1 मॉलिक्यूल हो गए, ठीक है। अब हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेट में 1 माइनस अल्फा किए, 1 में से कुछ अल्फा कुछ मोल्स निकाल के इधर दे दिए, कुछ घटेगा इक्विलिब्रियम स्टेट में। अब जो घटेगा उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो अल्फा अपॉन 2, क्योंकि 2 मोल से बना हुआ है ये सिंगल मोल, तो अल्फा अपॉन 2 किए, ठीक है। अब वैन टॉप फैक्टर आई कैसे निकालेंगे, तो इक्विलिब्रियम स्टेट में जितना है यानी कि 1 माइनस अल्फा है और अल्फा अपॉन 2 है, इसको हम लोग ऐड कर देंगे, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन 2 डिवाइड करेंगे ये इनिशियल स्टेट में जो है उसको, तो 1 प्लस 0, ठीक है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन 2 बाय 1, ठीक है। तो आई बराबर मेरा निकल गया, ठीक है। एक और एग्जांपल से समझते हैं, इसको नोट डाउन करें। अब दूसरा एग्जांपल से समझें, मान लीजिए जाए कि कोई 3 मोल का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, 3 मोल से इसका, अब वो आपस में कंबाइन कर दिया और बन गया क्या, A3, ठीक है। A3 बन गया, 3 मोल वाले जो मॉलिक्यूल्स थे वो तीनों मोल आपस में ज्वाइंट हो गए और A3 बन गए, ठीक है। तो इनिशियली इसका जो हम लोग मोल मानेंगे वो 1 मानेंगे और इसका 0 मानेंगे। इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होगा, 1 माइनस अल्फा, 1 में से कुछ अल्फा घटेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, इनिशियल स्टेट में 1 माने और इसको 0 मानना है सारे केस में, ठीक है। इक्विलिब्रियम स्टेट में 1 माइनस अल्फा, इससे कुछ अल्फा कम हो जाएंगे और ये 3 मोल मिलाकर 1 मोल बना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा अपॉन 3, ठीक है। अब यहाँ पे आई बराबर क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में जो मोल्स होंगे वो सारे को हम लोग ऐड करेंगे, तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन 3, ठीक है, अपॉन 1 प्लस 0, ठीक है, तो अल्फा अपॉन 3, ठीक है। वहीं अगर 4 मोल्स मिला के 1 मोल बनते हैं, ठीक है, 1 0 इनिशियली, 1 माइनस अल्फा, अल्फा अपॉन 4, 1 माइनस अल्फा, अल्फा अपॉन 4, अल्फा अपॉन 4, दैट्स ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे एसोसिएशन समाप्त होता है। अब हम लोग डिसोसिएशन पढ़ेंगे, इसको नोट डाउन करें पॉज करके। तो हम लोग दूसरा केस पढ़ेंगे 1 नंबर का बी, डिसोसिएशन का, ठीक है। तो डिसोसिएशन में जस्ट एसोसिएशन का उल्टा होगा, आई का वैल्यू जो है वो 1 से ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आएगा वो ज़्यादा होगा कैलकुलेटेड से, ठीक है। इसको आप लोग इस लाइन को ध्यान से देख लीजिए कि किस केस में क्या होगा, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल ले लें, तो मान लीजिए NaCl हमारे पास और जिसका कि 100% डिसोसिएशन हुआ है, ठीक है। NaCl जो है वो डिसोशिएट करेगा तो Na प्लस आयन में टूटेगा और Cl माइनस आयन में। अब NaCl का 1 मोल था, तो ये जब डिसोशिएट किया तो Na का प्लस 1 मोल बना, Cl माइनस का 1 मोल बना, ठीक है। तब हम लोग वैन ऑफ फैक्टर निकाले, तो ये 1 मोल और 1 मोल क्या हो गया, 2 मोल अपॉन 1 मोल, तो आई बराबर 2 हो जाएगा इस केस में, ठीक है। ऑब्जर्व क्या किया गया, तो 1 मोल 1 मोल 2 मोल ऑब्जर्व किया गया और कैलकुलेटेड जो है हमारा 1 मोल है, ठीक है। इसको 1-2 एग्जांपल से और समझेंगे, इसको नोट डाउन करें। दूसरा एग्जांपल में हम लोग देखिए, तो MgCl2 का 100% डिसोसिएशन हुआ और ये Mg2 प्लस 2Cl माइनस 2 आयंस में टूट गए, ठीक है। तो यहाँ पे MgCl2 2 टाइप्स के आयंस में टूटे हैं, तो MgCl2 का 1 मोल हम लोग लेंगे, ठीक है। और जब इसका 100% डिसोसिएशन हुआ तो 1 मोल Mg2 प्लस बना
और ये Cl2 2 मोल बना, ठीक है। देख लें आप 2Cl माइनस बना है, ठीक है। तो वेंट ऑफ फैक्टर I बराबर हो जाएगा, ऑब्जर्व कितना किया हमने, ऑब्जर्व जो मोल है वो 2 और 1 3 मोल किया, और जो हमने कैलकुलेट किया था वो 1 मोल था, तो 3/1 हो जाएगा। I जो है हमारा 3 मोल हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 3 हो जाएगा I, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लोग समझेंगे, नोट डाउन करें इसको। तीसरा एग्जांपल हम लोग देखिए, तो Al2SO4 का होल 3 का 100% डिसोसिएशन होता है और ये बनता है 2Al3 प्लस 3SO4 2 माइनस, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर I कैलकुलेट करें तो ये क्या है, 1 मोल है। इसका कॉफिशिएंट देखिए, कॉफिशिएंट में 1 है तो 1 मोल हो गया, इसका कॉफिशिएंट में 2 है तो ये 2 मोल हो गया। कोफिशिएंट जो है नंबर ऑफ मोल्स को शो करते हैं, ठीक है। इसमें 3 है तो ये 3 मोल्स हो गए, ठीक है। तो हम लोग I कैलकुलेट करेंगे तो 2 मोल प्लस 3 मोल ये हमारा ऑब्जर्व है, यानी कि 5 मोल्स अपॉन 1 मोल्स, 5 इज द वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है। अब डिग्री ऑफ एसोसिएशन जो कि हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, तो इसको हम लोग देखते हैं कि ये है क्या चीज़। तो आपने प्रीवियस एग्जांपल देखे, उसमें मैंने लिखा था 100% डिसोसिएशन, एसोसिएशन के केस में भी 100% एसोसिएशन लिखा था। तो उसके बाद हमने डिग्री ऑफ एसोसिएशन पढ़ा था, यहाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि अल्फा को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो वो जो 100% एसोसिएशन और डिसोसिएशन मैंने लिखा था, वो अगर 90% रहा, 30% रहा, तो हम लोग उस केस में डिग्री को ध्यान में रखेंगे, डिग्री का यूज करके बनाएंगे, ठीक है। जैसे इस एग्जांपल से समझे तो NaCl Na प्लस और Cl माइनस में टूट रहा है, ठीक है, डिसोसिएट कर रहा है। तो इनिशियली इसका 1 मोल हम लोग मान लें, जैसा कि एसोसिएशन के केस में मान रहे थे, और इसका 0 मान रहे थे, इसका 0 मान रहे थे, ठीक है। इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होगा, इससे 1 माइनस अल्फा होगा, जैसे उस केस में भी हो रहा था, डिफर करेगा इस दोनों पोर्शन में, ठीक है। तो 1 में से अल्फा गया, ठीक है, तो इसको क्या मिलेगा, अल्फा मिलेगा, ठीक है। इसको क्या मिलेगा, इसको भी अल्फा मिलेगा। 1 में से जितना गया उतना ही नहीं दोनों को मिलेगा, ठीक है। तो 1 में से अल्फा गया, अल्फा इसको मिला, अल्फा इसको मिला। ये NaCl ही टूटा है Na और Cl में, NaCl टूटा है Na प्लस में और Cl माइनस में, तो 1 माइनस अल्फा हुआ है, तो ये जो इसमें घटा वही ना इस दोनों को मिलेगा, ठीक है। जैसे मैं पैसा बांट रहा हूँ, ठीक है, आज 100 रुपया बांटा, तो मैंने जो अपने पूरे पैसे से 100 रुपये को निकाला, तो मेरे पैसा माइनस मेरा जो टोटल मनी है उसमें 100 रुपया माइनस हुआ, और वो 100 रुपया को मैंने 2 लोगों में बांटा, तो 100 इसमें 100, ठीक है। तो 1 माइनस अल्फा, इसमें अल्फा, इसमें अल्फा गया, ठीक है। तो वेंट ऑफ फैक्टर I बराबर क्या हो जाएगा, सेम प्रोसेस है, 1 माइनस अल्फा, इक्विलिब्रियम स्टेट वाले को सबको ऐड करना है, प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन 1 प्लस 0, ये हो गया माइनस अल्फा प्लस अल्फा कैंसिल, 1 प्लस अल्फा अपॉन 1, ठीक है। तो I का वैल्यू निकल गया। एक आध एग्जांपल और देखेंगे, इसको नोट डाउन करें। तो इस केस में देखें K4FeCN6 ये टूट रहा है 4 के प्लस में, प्लस FeCN का होल 6 4 माइनस, तो ये 1 मोल था और ये टूट रहा है इसमें, ठीक है। तो इनिशियली इसका हम लोग 1 मान लें और इसका हम लोग 0, इसका भी 0, ये हो गया 1 माइनस अल्फा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा नहीं, अल्फा क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 4 मोल है, ठीक है। इसको हम लोग को 4 अल्फा देना होगा, ठीक है। जितने मोल्स हैं उसको बराबर अमाउंट ऑफ मोल्स देना होगा जो निकाले हैं, ठीक है। तो 1 में से अल्फा हम लोगों ने निकाला और ये 4 अल्फा हमने इस 4 मोल्स को दिए,
यहाँ पे कितने मोल्स है 1, तो हम लोग अल्फा देंगे इसको, ठीक है। अब आई कैलकुलेट करें तो 1 माइनस अल्फा प्लस 4 अल्फा प्लस अल्फा अपॉन 1 प्लस 0 0, ठीक है। तो माइनस अल्फा प्लस अल्फा कैंसिल, 1 प्लस 4 अल्फा अपॉन 1, ठीक है। अब देखिए वो जो 100% एसोसिएशन या डिसोसिएशन मैंने लिखाया था, उस केस में अगर मान ली जाए कि 30% यहाँ पे डिसोसिएशन हुआ था, ठीक है, उसको अगर हम लोग 100% ना करके 30% कर दें, तो आपको चेंज क्या करना है कि ये क्या होगा 30/100 इंटू अल्फा हो गया, ठीक है। इसको पुट करना है अल्फा के प्लेस पे, जहाँ जहाँ पे अल्फा है इस केस में पुट करें, इस केस में, या डायरेक्ट जो आपने आई का वैल्यू निकाला है उस केस में अल्फा को जो वैल्यू है कितना परसेंट है उसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। मान लीजिए 100 रहता, ठीक है, तो कितना हो जाता 100/100 इंटू अल्फा, तो 100 कैंसिल, अल्फा रह जाता, तो यहाँ पे अल्फा ही रह जाता, ठीक है। मान लिया है 20%, तो 20/100, तो 1/5, तो अल्फा बाय 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई होता। तो कहने का सेंस आप समझ रहे हैं कि अल्फा का पोजीशन पे कितना परसेंट है उसको भी आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही सेम आप लोग एसोसिएशन के केस में पुट कर सकते हैं, जैसे कि डिसोसिएशन में। तो मैं चाहता हूँ कि आपको यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन है तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से समझ लें, ठीक है। ऐसे मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। जैसे सारे केसेस में था 100%, 100%, 100%, ठीक है। तो वो क्या था 100/100 अल्फा, ठीक है। तो ये 100 क्या लग रहा था कैंसिल, तो अल्फा बचा था। लेकिन अगर वहाँ पे रहे 30%, 40%, तो आप लिखेंगे 40%/100%, 40/100 इंटू अल्फा, ये 2/5, तो 2/5 अल्फा जो है इस अल्फा के प्लेस पे आपको पुट करना है, ठीक है। तो आपका आई का वैल्यू जो है उतना परसेंट में आ जाएगा, ठीक है। कोई डाउट नहीं, नोट डाउन करें। तो वैन टाउ फैक्टर का दूसरा फॉर्मूला है ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसका हम लोग यूज करेंगे न्यूमेरिकल बनाने में, ठीक है, ज़्यादातर यूज करेंगे न्यूमेरिकल बनाने में। अब ये है क्या, तो इसको समझते हैं कि आपने पिछले लेक्चर्स में, पिछले वीडियोस में मेरा देखा होगा कि मैंने उसमें पढ़ा था 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, रिलेटिव लॉयरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसका कि फॉर्मूला ये निकला था, ठीक है। दूसरा पढ़ाया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसका कि फॉर्मूला ये निकला था, ठीक है। और मैंने तीसरा फॉर्मूला पढ़ाया था कि एलिवेशन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो तीसरा का ये फॉर्मूला निकला था। और चौथा लास्ट पढ़ाया था ऑस्मोटिक प्रेशर, तो उसका ये निकला था पाई =mRT। इसको हम लोग दोस्तों मोलैरिटी है, ये मोलैलिटी है, ये मोलैलिटी है, ठीक है। ये मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये है प्योर प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर ड्यू टू ए, ये वेपर प्रेशर ड्यू टू ए, प्रेशर ड्यू टू ए, प्योर प्रेशर ड्यू टू ए, ठीक है। ये प्योर प्रेशर ड्यू टू ए है। ये है टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये है कांस्टेंट, ये है मोलैलिटी, ये भी है मोलैलिटी, टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, मोलैलिटी, ये है पाई, ठीक है, प्रेशर, ये है एम, ये है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये है टेम्परेचर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग mRT को CRT भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ये क्या होगा C कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, दोनों फॉर्मूला सही है। तो अब हम लोग देखिए क्या करने जा रहे हैं, इसको हम लोग मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। ये चारों केसेस जो थे ये सही थे सिर्फ और सिर्फ नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में। मैंने स्टार लगाकर साइड में नॉन इलेक्ट्रोलाइट लिख दिया था। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का केस हम लोग पढ़ रहे हैं, एसोसिएशन डिसोसिएशन पढ़ रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, ये चारों फॉर्मूला नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में गलत हो जाएंगे। तो हम लोग करेंगे क्या,
तो इसको मॉडिफाइड किया गया। कैसे किया गया? तो ये जो वेंट ऑफ फैक्टर आप लोगों ने देखा, पिछले केस में निकालना भी सीखा, तो आपको न्यूमेरिकल बनाने में क्या वेंट ऑफ फैक्टर दिया हुआ रहेगा, ठीक है, और आपको ये फॉर्मूला से निकालना है। इस फॉर्मूला से मतलब क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे, इसको सॉल्व करना है और आई का जो वैल्यू दिया हुआ है उससे बस मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। इसको आपने अगर वेंट ऑफ फैक्टर से यानी कि आई से अगर मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, तो आपका क्वेश्चन 100% सही हो जाएगा। किस केस में मल्टीप्लाई करना है? अगर आपने दोनों केस में, इलेक्ट्रोलाइट का, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का, दोनों केस में कर दिया तब भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट का केस में अगर आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 1 से मल्टीप्लाई करना होता है, जो कि 1 से मल्टीप्लाई करने पे वही रिजल्ट आ जाएगा। तो आप आदत डालने की आई का मल्टीप्लाई सारे ही केसेस में करें, ठीक है। तो जहाँ पे अगर आई वेरी करेगा यानी कि इलेक्ट्रोलाइट का केस होगा तो उस केस में सही हो जाएगा, और जहाँ पे नॉन इलेक्ट्रोलाइट रहेगा यानी कि आई का वैल्यू नहीं दिया हुआ रहेगा तो आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। कहने का सेंस है कि आई का मल्टीप्लीकेशन नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी कर दीजिए और इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी कर दीजिए, ठीक है। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो ये 1 हो जाएगा और इसका वैल्यू में जो वैल्यू रहेगा उससे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला फिनिश होता है। अब हम लोग तीसरा, नॉर्मल मास अपॉन एब नॉर्मल मोलर मास, तीसरा फॉर्मूला देखेंगे, इसको नोट डाउन करें। तो तीसरा फॉर्मूला जो है वो है नॉर्मल मोलर मास अपॉन एब नॉर्मल मोलर मास। तो सबसे पहले आपको इस फॉर्मूला का यूज करने के लिए ये समझना होगा कि एब नॉर्मल मोलर मास है क्या, ठीक है। तो जैसे आप लोग नॉर्मल मोलर मास निकाल रहे हैं और उसमें अगर आई का यूज नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट आप मोलर मास निकाल रहे हैं, तो उस केस में आपका जो रिजल्ट होगा वो एक्चुअल जो राइट आंसर होगा उससे थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। तो उसी को हम लोग कहते हैं एब नॉर्मल मोलर मास। और सिंपली इसको कह सकते हैं, जैसे एग्जांपल के तरीके से समझें कि मान लीजिए हमारा है NaCl, ठीक है, ये टूटा और बना Na प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक है। NaCl जो था वो टूटा और Na प्लस और Cl माइनस में बना। तो इसका जो मोलर मास आता है वो 58.50 ग्राम पर मोल आता है, ठीक है। इसका जो वैल्यू है वो 58.50 ग्राम पर मोल आता है। लेकिन अगर आप Na प्लस का मोलर मास निकालें तो ये होता है 29.25 ग्राम पर मोल। Cl माइनस का देखें तो ये भी 29.25 ग्राम पर मोल है, ठीक है। तो अगर आप लोग ध्यान दें कि मान लीजिए एक ग्लास है, ठीक है, ग्लास में NaCl है, ठीक है। तो NaCl अगर आपसे मैं पूछूं कि इस NaCl का मोलर मास कितना है, ठीक है, तो आप जवाब देंगे 58.50 ग्राम पर मोल, जो कि 100% करेक्ट है, सभी जान लें। लेकिन अगर आप इस NaCl से कुछ सैंपल्स निकालें, ठीक है, कुछ सैंपल्स निकालें, तो आपके निकालने पे वो हो सकता है Na निकले, Na प्लस निकले, इसके आंसर निकले Na प्लस, हो सकता है Cl माइनस निकले, हो सकता है क्या, मान लीजिए आपने NaCl से Na प्लस ही निकाला और Cl माइनस ही निकाला, ठीक है, बाय डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी आपने Na प्लस में निकाल लिया या Cl माइनस में निकाल लिया, तो आपका जो मोलर मास आएगा वो कितना आएगा 29.25 आएगा। दोनों में से किसी भी केस से निकालेंगे तो आपको पता है कि NaCl आपने रखा था, इसका अगर मोलर मास आपसे किसी ने पूछा तो आपने 58.50 कहा ग्राम पर मोल। लेकिन जब आपने उसी NaCl से जब Na प्लस को निकाला तो 29.25 आ गया ग्राम पर मोल। तो ये जो एब नॉर्मल रिजल्ट आया, रिजल्ट जो है एब नॉर्मल आया, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एब नॉर्मल मोलर मास, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग नॉर्मल मोलर मास अपॉन एब नॉर्मल मोलर मास कर दें तो जो रेशियो होगा उसको हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर कहेंगे, ठीक है। तो इस केस में वेंट ऑफ फैक्टर कितना होगा, नॉर्मल मोलर मास कितना है, ये क्या है, नॉर्मल मोलर मास है, ये है नॉर्मल, ये है
एब नॉर्मल, ये भी है एब नॉर्मल, ठीक है। तो आई बराबर होता है नॉर्मल मोलर मास, जो कि नॉर्मल कितना है 58.50, ठीक है, बाय एब नॉर्मल। तो एब नॉर्मल दोनों सेम ही है, जो कितना हो गया 29.25। तो आई हमारा क्या हो गया 2, ठीक है। इस केस में आई जो है हमारा 2 आ गया। अगर आप आई जो है 2 इससे मल्टीप्लाई कर दें एब नॉर्मल में, ठीक है, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो आपका नॉर्मल मोलर मास आ जाएगा। आई का यूज समझ में आ गया, आई 2 निकला, इसका अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें एब नॉर्मल में तो ये वैल्यू नॉर्मल हो जाएगा। अब डेफिनेशन में आ जाए फिर से, इफ वी कैलकुलेट मोलर मास एंड यूज आई का यूज किए, मल्टीप्लाई किए, ठीक है, तो मोलर मास जो है वो नॉर्मल हो गया, ठीक है। अगर यूज नहीं करेंगे तो एब नॉर्मल आ गया, ठीक है। तो इस चैप्टर में और कुछ नहीं है इससे ज़्यादा, बचा सिर्फ एक्सरसाइज, एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो दोस्तों न्यूमेरिकल तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अगर मैं कराना चाहूँ वो भी मैं कराऊँगा। पहले ऐसा नोट्स टाइप जो कि आपके पास कॉन्फिडेंस लेवल को आपको बढ़ाएगा, वो सारे चैप्टर्स का करा देता हूँ। फिर लास्ट में सारे का न्यूमेरिकल्स ऐड कर दूंगा बाद में। तो आप ट्राई करते रहें, न्यूमेरिकल्स बनाते रहें, इस नोट्स का भरपूर फ़ायदा उठाएं, ठीक है। ऑल द बेस्ट।